जब इसको बेल दी गई थी तब इसने, सचिन मीना ने हाँ क्यों नहीं बोला था कि हाँ ये मेरे प्यार में आई है, मेरे से शादी हो गई है, शादी के कागज क्यों नहीं दिखाए? और जब इन्होंने शादी नहीं की है तो देखो ना, गैर कानूनी तौर पे एक व्यक्ति के, एक आदमी के साथ में रह रही है, इस पे तो बहुत सारी धाराएं लगती हैं। और जिस तरह से एपी सिंह जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो कह रही एपी सिंह जी पे भी वही धाराएं लगनी चाहिए। किसी और की बीबी को जबरदस्ती किसी के घर में रखना, जहां नेक व्यक्ति होता है और इरादे नेक होते हैं, नियत अच्छी होती है, जीत उसी की होती है। इंशाल्लाह आप लोग यकीन कीजिए कि जीत हैदर भाई की होगी। बहुत जल्दी हैदर भाई हिंदुस्तान आने वाले हैं। और इन लोगों की जो हालत खराब हो रखी है ना, जो ये लोग चूहे के बिल में जा जाके दुबक रहे हैं, और जिस तरह से ये कल एक सो कॉल मनोज मस्ताना स्टूपिड जो एक वो है चैनल का वो है, उसको जिस तरह से वो हैदर भाई का मखौल उड़ा रही थी ना, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। दो कौड़ी की बेगैरत औरत जो अभी तक उसकी बिहाता है हैदर भाई की, अभी तक कागजों में भी बिहाता है, वैसे भी बिहाता है, वैसे भी वो उसके पीछे सीमा हैदर लगता है। वो एक मतलब, अभी मैं ये तो नहीं बोल सकती कि कैद, क्योंकि कैद तो उसको कोई कर नहीं सकता है, वो इतनी बेशरम और बेगैरत औरत है, उसको कैद कोई नहीं कर सकता है। कल को उसको कोई और पसंद आ जाता है तो वो डेफिनेटली वहां दौड़ पड़ेगी। तो जिस तरह से वो हैदर भाई का कल माहौल उड़ा रही थी, अरे बेशरम औरत, तू कह रही थी कि उसके बच्चे नहीं है, तो लाना दिखा, डीएनए रिपोर्ट करवा, किसके बच्चे हैं? क्या तूने, क्या वो तेरे को ऊपर से ऐसी बारिश में गिरते हुए मिल गए क्या? अगर हैदर भाई के बच्चे नहीं है तो उसका नाम बता ना, जैसे तू लाइव तू उसमें इंटरव्यू में बता रही है, वैसे ही उस व्यक्ति का, उस शख्स का नाम बता कि सच में अगर हैदर भाई के बच्चे नहीं है तो। दो कौड़ी की बेशरम औरत, 4 साल पहले तूने जो साजिश रची उनको विदेश भेजने की, अपने से दूर करने की, सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए, अब तो हैदर भाई को बोल रही कि वो अनाज रखने का ड्रम है इंडिया का, खा खा के, और बेफालतू में जो तूने इंडिया के पैसे खाए हुए हैं, लोगों से ले लेके भीख मांग के जो तू खा रही है, ड्रम तो तू हो रही है। अपने घर में देखना, ट्रेडमिल तो तूने रखी है, हैदर भाई ने तो नहीं रखी है अपने आप के लिए दौड़ने के लिए। जब एपी सिंह जी को लगा कि तू ज्यादा ही फैलने लग गई है, भैया तू हमारे नाचने के काम नहीं आएगी, उन्होंने जाके ट्रेडमिल जाके दे दी तुझे, और तू बेगैरत औरत, तूने ले भी ली। झूठ बोलती है साली की मैंने लिए, मैंने लिए। एक बार मेरे सामने आके दिखा ना, तू मेरे सामने आके कबूल करके तूने क्या क्या किया है। सभी को पता है, चाहे वो हिंदुस्तानी है चाहे वो पाकिस्तानी है, सबको पता है। जब उसके विपरीत कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अपोजिट क्वेश्चन, वो उसका जवाब नहीं देती है कभी भी। जब ये हैदर भाई के साथ में, जब अपने पिछले पति को छोड़ के आई थी, सो कॉल इसकी ये हैदर भाई के साथ में आई थिंक दूसरी शादी है जहां तक मुझे पता है, जब ये उसको छोड़ के आई थी तो शायद हो सकता है कि इसने हैदर भाई के साथ में भी पता नहीं क्या लारे लप्पे करे होंगे उसको छोड़ते हुए। हैदर भाई के साथ में जब इसने शादी करी, जब इसने हैदर भाई को, जब हैदर भाई ने इसको बोला था कि भाई मैं शादी तेरे से नहीं कर सकता हूं, एक मिस कॉल पे कोई प्यार नहीं होता है यार, नहीं होता है। बाय द वे अगर हो भी गया है इनको, तो हैदर भाई ने बोला था कि भाई देखो मैं आपको तो नहीं वो कर सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जब ये शादीशुदा थे तो इसने बोला कि ठीक है मेरे को चलेगा, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। इतनी बेशरम और बेगैरत औरत आके और ये गिरगिट की तरह रंग बदल देती है। कुछ 6-1 महीने में ये हैदर भाई के पीछे लग जाती है कि भाई उसको तलाक दे, नहीं तो मैं अपने आप को ये कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, ब्ला ब्ला जो भी है। उसके बाद हैदर भाई ने, जो हैदर भाई के साइड से जो हमें सुनने को मिला कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, अपनी वाइफ से बात की, वो वाइफ भी कितनी वो थी बेचारी, उसने भी हैदर भाई का सुख देखा। इसको बोलते हैं प्यार, जो अपने साथी को सुख देता है, इसको बोलते हैं प्यार। उसने उनको बोला कि ठीक है आप इसके साथ रहिए, और ठीक है वो मूव ऑन कर गई हैं, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, हैदर भाई ने भी इसके साथ में सही वो किया है। तब इसने जो वादे किए थे वो वादे कहां गए? तब ये हैदर भाई से बोलती थी कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, आप मेरे सरताज है, इन ऑल ब्ला ब्ला जो भी ये करती थी। आज कहां गया वो सरताज? आज कहां गया? 4 साल पहले इसने जो योजना बनाई, जब इस योजना के तहत ये अमित जानी जी से मिली, इनसे राब्ता हुआ, क्या बोलते हैं एपी सिंह जी से राब्ता हुआ, इन लोगों ने इसके माइंड में क्या भरा क्या नहीं भरा,
वो तो ऊपर वाला ही जानता है, या जब जब उनको आप पेशी पे लिया जाएगा तब पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। तो इन लोगों ने जब बोला उसको कि भाई तू अपने, अगर तू हमसे मिलने आएगी या हमारे साथ में कन्वर्सेशन करेगी, हमारे साथ में बात करेगी, जो भी बातें आगे हमारी होंगी, हमारा शायद बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है आपको इंडिया में लाने का, पता नहीं क्या क्या इसको वो दिए, लालच दिए। तो उसके बाद इसने क्या किया, हैदर भाई को बोला कि आप देखो ऐसा करो, देखो हम मिडिल क्लास फैमिली है, आप ऐसा करो, यहाँ से जब अब यहाँ पे रहोगे तो हमारा गुजारा नहीं होने वाला। अब हैदर भाई को अपने बच्चों को छोड़, इसकी वजह से अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपनी जमीन को छोड़ के दूसरे देश जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो जब ये उस हैदर भाई की नहीं हुई, जिस हैदर भाई को इसने इतना वो करा, इतना सब कुछ दे दू के मतलब इतना इसने अपने खुद के गहने बेचे कि हैदर को मैं वहां भेजू, हैदर के लिए इसने सचमुच में गहने बेचे कि हैदर तू जा और वहां जा, सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी के लिए। और आज वही हैदर भाई इसके लिए ड्रम जैसा हो गया है। बेहया औरत, तो टीवी तो किसी चैनल में इंटरव्यू दे रही है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने तुझे तब पनाह दी थी जब तेरे पहले हस्बैंड ने तुझे छोड़ दिया था, जब तुझे उसकी जरूरत थी। और आज तू ये कह रही है कि वो हैदर के बच्चे नहीं है। क्यों? आजकल आजकल जैसे डाउनलोडिंग का जो सिस्टम चल रहा है, क्या डाउनलोड करके लेके आई थी? अगर हैदर भाई के नहीं है तो ये बता देना उसके बाप का नाम क्या है, उनके बाप का नाम क्या है, बता। बिल्कुल। 4 साल पहले 6 साल पहले एपी सिंह तेरे साथ में था, बता फिर उसका नाम बता। अमित जानी के संपर्क में थी, बता कौन है उसका बाप। अगर तो हैदर भाई को इतना बदनाम कर रही है, हैदर भाई को इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, अगर हैदर भाई के बच्चे नहीं होते तो हैदर भाई कभी करते भी नहीं तेरे जैसा इतना घृणित कार्य, इतना गंदा वो करते भी नहीं। वो बोलते कि मेरे नहीं है तो ले भैया तू जा डूब मर जहां मरेगी, वो उनका खून है। उन बच्चों की आइडेंटिटी ही तूने खत्म कर रखी है। तेरी जैसी बेगैरत औरत मैंने अपने कैरियर में आज तक नहीं देखी। उस जैसी दो कौड़ी की औरत से हैदर भाई माफी मांगेंगे? वो बहुत गलत फहमी में है। बेशरम औरत, तू हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पल रही है, हैदर भाई अपनी मेहनत से खा रहे हैं। वो सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकेंगे, अपने अल्लाह के सामने झुकेंगे और उन बड़े अदिलों के उनके सामने झुकेंगे। एक तो पहले यहाँ शायद कोई अनिल जी हैं, उनको हाइट मार दीजिए क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। इनको हाइट मार दीजिए। अपने बड़े उनके सामने जो वकील लोग हैं या जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, अगर उनके सामने हाथ जोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मुझे अगर मेरे को किसी की मदद की जरूरत है तो मैं तो हाथ भी जोड़ूंगी, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करूंगी। पर तेरी जैसी बेगैरत औरत रहेगी तो तेरी जैसी बेगैरत औरत तो पता नहीं क्या क्या कर लेगी। 16-17 में तो इनका रास्ता हुआ ही नहीं है ना, ये तो 2021 को बोल रही है। और 21 को जब ये बोल रही है तो 21 को मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूं और लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूं कि इनका पबजी से अगर एक दूसरे से कनेक्टिविटी हुई है तो 2021 में हमारे हिंदुस्तान में पबजी बैंड हो गया था। इसने, हाँ वाकई में पहले इसने बोला था कि हैदर ने अपनी बेटी बेच दी और आज तू कह रही है कि तेरे पास 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश कर। बेगैरत औरत, पहले तो ठीक से सोच ले कि हैदर के पास कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं। जो बच्चे तू किडनैप करके लाई है ना, ये भी हैदर भाई के हैं और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। तेरी जैसी बेगैरत औरत, तेरी जैसी बेगैरत माँ उनका वो भी नहीं उठा पाएगी। कल को अगर तेरे को किसी दूसरी जगह जाना होगा तो उसके बाद तो इन बच्चों को पता नहीं, इन बच्चों की तो तूने आइडेंटिटी ही खराब कर दी है। तूने तो इन बच्चों की आइडेंटिटी खराब कर दी है। तो अपनी तो भाड़ में जा, तो जहां जाके मर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर, कुएं में जाके मर, तो जहां मर्जी मर। खैर तूने मरना तो क्या है, तेरे को तो सजा होगी। तेरे को तो अभी बस तेरे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस दिन से हैदर भाई ने पाकिस्तान में पैर रखा उस दिन से तो तेरे को और एपी सिंह को पेट दर्द और तुम्हें तो जुलाब लग चुके हैं। अब जैसे ही वो हिंदुस्तान में आएंगे तब तो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि सच में ही मेरे को तो अपने मन से ये आ रहा है कि इनको हार्ट अटैक हो जाना चाहिए। तो जहां मर्जी मर। खैर तूने मरना तो क्या है, तेरे को तो सजा होगी। तेरे को तो अभी बस तेरे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस दिन से हैदर भाई ने पाकिस्तान में पैर रखा उस दिन से तो तेरे को और एपी सिंह को पेट दर्द और तुम्हें तो जुलाब लग चुके हैं। अब जैसे ही वो हिंदुस्तान में आएंगे तब तो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि सच में ही मेरे को तो अपने मन से ये आ रहा है कि इनको हार्ट अटैक हो जाना चाहिए।